तो हाँ टेस्ट देता हूँ, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा पीछे का भूल ही जाता हूँ। भूल जैसे जाता वो है। जैसे स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट और वो वाला नहीं था, वो जो बाइंड मल्टीनोमियल वगैरह का, हाँ, मल्टीनोमियल मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन। वाला, या फिर कुछ ना कुछ मतलब एक तो 3 घंटा का टेस्ट होता है, तो हर एक को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो तब हम्म। भूल ही जाता है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ। कोई नहीं, हो तो रिविज प्रोसेस में फिर करना, क्या एक तरीका है रिवीजन करना। जो टॉपिक तुम्हें रियलाइज हो रहा है, जो टॉपिक जैसे तुम कह रहे हो कि ये टॉपिक भूल गए, तो पढ़ लो एक बारी। हम्म। मतलब सिलेबस को रेगुलरली विजिट करते रहना पड़ेगा ताकि वो दिमाग में रहे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर ही रहे हो ऑलरेडी, मॉक टेस्ट कर ही रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही रहा है। फिर पीवाई क्यूज भी एक रेगुलर टाइम पे तुम रिवाइज कर सकते हो, जस्ट स्पेशली वो क्वेश्चन जो तुम्हें शुरू में मुश्किल लगे थे, जो पहली बार तुमसे नहीं हुआ था। हो सकता है कि 2 महीने बाद फिर नहीं होगा। इवन मैंने सॉल्यूशन करा दिया, फिर से 1 महीने Yes, बाद अगर करोगे तो हो सकता है तुमसे फिर नहीं होगा। उसकी वजह ये होगी, या तो तुम अप्रोच भूल जाओगे, या तुम्हें कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा। अभी जैसे मैंने बता दिया तो याद रहा, अच्छा सर ने ऐसे किया, हम ऐसे कर देंगे। लेकिन 2 महीने बाद वही भूल जाओगे जो मैंने बताए। तो जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगी, फिर वो एग्जाम में अगर उस तरह की चीज़ें आएंगी तो तुम कर पाओगे। तो जो क्वेश्चन हो सकता है नहीं हुआ हो पहली बार में, वो अभी भी तुमसे नहीं होगा, ऐसा हो सकता है मेरे बताने के बाद भी। तो उसकी उस जरूरत है उन क्वेश्चंस को रेगुलरली ट्राई करने की। क्योंकि वो वजह ये हो सकता है कि वो अप्रोच तुम्हें पता नहीं था, या तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता जैसे था, मतलब थ्योरम नहीं दूसरे का पता था। बताया वो अप्रोच ही जनरली भूल जाता हूँ, खुद का तो हाँ, याद रहता ही है। ये होता है, ये वैसा है कि क्योंकि हमारे दिमाग में चीज़ें हैं, तो हम दिमाग में बैठने के लिए बहुत बार उसको विजिट करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें दिमाग में रहती है, और तब क्लिक करेगा इमिडिएटली, नहीं तो बहुत सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो ये है, जैसे मुझे ये क्लिक ऐसे तो नहीं, पहली बार मुझे बहुत सोचना पड़ा, अभी क्लिक किया क्योंकि मैंने इसे क्वेश्चन किए हैं पहले, तो इसे याद है। तुमने इसे 1-2 बार कर ली, ऐसे 4-5 क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तुम्हें, फिर क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा, अच्छा इस तरह का है, इंडेक्स में रैंडम वेरिएबल है, तो ऐसा हो जाएगा। तो बस जरूरत है रेगुलरली रिवीजन की, तो सिलेबस हाँ रिवाइज मतलब, करते रहो। यहाँ पे जैसे एक और वेरिएबल दिया था, तो मेरे को कंडीशनली यूज करना है। हाँ, जब एक और वेरिएबल है तो यहाँ पे इंडेक्स में तो एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, डबल एक्सपेक्टेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला, या पिछले पेज पे ये किया था, ये था, तो ये करना है, तो इस तरह से है। तो वैसे हो जाएगा। तो मतलब जरूरी है कि तुम रेगुलर टाइम पे रिवाइज करते रहो, लिख के रिवाइज कर सकते हो खुद से बिना देखे, और फिर एक बार लिख लिए, फिर देखो क्या क्या था जो तुम मिस कर गए, तो वो चीज़ें तुम्हें याद रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, पीवाई क्यूज मुश्किल क्वेश्चन जो है उसको स्टार करके रख लो, और नेक्स्ट टाइम उसी को सॉल्व करो जो तुम्हें मुश्किल लगे थे फर्स्ट टाइम में, स्टार करके उन्हीं को सॉल्व करो। जो तुम्हें अभी डाउट आ रहा है, तो उन्हीं क्वेश्चन को कुछ दिन बाद फिर से सॉल्व करके देखो कि अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भूल गए फिर। वैसा है। फिर मॉक टेस्ट में बहुत सारे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, उसको तुम रख सकते हो अपने पास, जो नए क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है जो मुश्किल है, जो फर्स्ट टाइम मुश्किल लगा, तो कुछ टाइम बाद उसको सॉल्व कर लो। तो जब मुश्किल क्वेश्चन हो कई बार सॉल्व कर लो तो आसान लगने लगेगा। फिर उसके जैसा बाद में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आसान ही तुम्हें लगेगा। फर्स्ट टाइम ही मुश्किल लगता है कोई क्वेश्चन ना, जब नहीं देखे हुए हैं, तो 1-2 बार सॉल्व कर लिए तो आसान हो गया वो हमारे लिए। वैसा है। तो बस प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, और एग्जाम तक इस प्रोसेस को रिपीटेडली रिवाइज करते रहो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना दिमाग में बना रहेगा, तो उतनी गलती के कम चांस रहेंगे। ये प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करते रहोगे, तुम फ्लो में बने रहोगे, तो एग्जाम में भी तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम ऐसे ही होगा बिल्कुल, जैसे टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है वैसे एग्जाम में सेम तरीके से एक एक क्वेश्चन आता रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा बिल्कुल सेम तरीके से। उसमें कोई फियर उयर नहीं लगेगा, बहुत सारे टेस्ट करके जाओगे तो कोई डर नहीं लगेगा। ये है। जैसे ठीक या तो है। मतलब जैसे वो पर्टिकुलर चैप्टर ही भूलता हूँ, उसमें कुछ ऐसा कर नहीं सकते नहीं, तो रिवीजन उसको या उसी, कुछ। जब भी तुम्हें रियलाइज हो तुम टेस्ट कर रहे हो, और जो टॉपिक हाँ। तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे, तो इसका मतलब उस टॉपिक जाके बार रिवाइज करो, पढ़ो, फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे पीवाई क्यू से, चाहे बाहर के उठा के क्वेश्चन बुक से कर लो। तो बस रिवाइज कर लो, वही तरीका, जो भी रियलाइज हो इस टॉपिक भूल गए तो वो जाके पढ़ लो, बस यही तरीका है। जैसे वैसा क्योंकि कुछ। स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट के जनरली डायरेक्ट ही आए हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम्म। डालने से हो जा रहा है। हाँ, पीएमएफ के फॉर्म पे आया है, या मतलब थ्योरम बेस्ड जो है थ्योरम आ गया, तो उसमें मेनली क्या है, पीएमएफ याद रखना है मल्टीवेरिएट में। जो थ्योरम्स हैं कि मल्टीवेरिएट है तो, या मल्टीनोमियल है तो उस तरह से, तो मार्जिनल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कंडीशनल का हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये याद रखना है ना। ठीक है। ठीक है सर, वैसे ही करता हूँ हाँ करो, टेस्ट अपने हिसाब से ट्राई करो, देखो, ठीक है, थैंक यू। में।